जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो भी भगत है सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में गया है, उसके जीवन में हुआ है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों को हम सुनाने जा रहे हैं। इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा वैसे देखिएगा। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बाबा श्याम इतना दयालु है तो भगत की कुछ पूजा पाठ से ही अति प्रसन्न हो जाता है और उस भगत की सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है। कलयुग के अंदर जिसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। श्याम भक्तों, चैनल के माध्यम से हम आपको बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी हुई बाबा श्याम की महिमा सुनाते हैं। हम अपना कर्तव्य करते हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचाकर। आप भी अपना कर्तव्य करिए, बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर दे और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो सत्य कहानी है ये राजस्थान के रहने वाले रवि जी की है। रवि जी बताते हैं, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरे को बाबा श्याम से अति प्यार है। सच बताऊँ तो मेरे को नौकरी मिली है अभी बाबा श्याम की ही कृपा है। मैंने लगभग 2 साल तक बाबा श्याम का नाम जप किया है। अब आज मेरे को खुशियाँ मिली है बाबा श्याम से। तो कहते हैं ना कि मनुष्य मतलबी होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी नौकरी मिलने के बाद बाबा श्याम को भूल गया था। नौकरी मिलने के बाद मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया, प्रभु को ही भूल गया। उनकी पूजा पाठ नहीं करता था, ना नाम जप करता था। मैं गलत रास्ते पे जा चुका था। मैं शराब पीना शुरू कर दिया, गलत लोगों के साथ में रहना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मैं गलत रास्ते पे जा चुका था। मैं एनी टाइम शराब पी के रहता था और कहाँ से बाबा श्याम को याद करूँ, जिसके कारण मेरे घर में ही लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। मेरी पत्नी से लड़ाई होती थी और माता पिता से लड़ाई होती थी मेरे माता पिता मेरे को ये बात बोलते थे कि बेटा तुमको नौकरी मिल गई है तो तुम अपने पैसे का बर्बाद मत करो, अपने पास में रखो। पर मैं किसी की भी बात नहीं सुनता था। जब मैं शराब पीने बैठता था तब दोस्तों के साथ 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की दारू पी जाता था। एक ही समय शराब के सारे पैसे पी देता था, मांस मछली खाता था। इतना नास्तिक हो गया था मैं। फिर मैं जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मेरे जीवन में इतना दुख आया था मेरी गंदी आदतों के कारण। मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरी पत्नी कब मेरे को छोड़ के अपने मायके में चली गई। जब मैं उसको लेने गया तब मेरे ससुर जी ने कह दिया वो अब तुम्हारे साथ में नहीं रहेगी। कितना तुम परेशान करते हो मेरी बेटी को, वो तेरे साथ में नहीं रहेगी। जाओ तुम तो शराब पियो, जुआ खेलो, अपने दोस्तों के साथ में अय्याशी करो। मेरे माँ बाबूजी भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे। इतना कमाने के बावजूद भी मेरे पास पैसे नहीं बचते थे कि मेरी गंदी आदतों के कारण पैसे चले जाते थे। अपने दोस्तों की भी मदद कर देता था पैसों के कारण। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मेरे को एहसास हुआ है पर मैं क्या कर सकता हूं। तब मैंने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की। तब उसके भाई ने कहा कि आपसे बात नहीं करेगी मेरी बहन। अभी 6 महीने शादी को हुए हैं और तूने अपनी औकात दिखा दी है। शराबी जुआरी के साथ मेरी बहन नहीं रहेगी। मेरे ससुराल वाले भी पैसे वाले थे। 4 भाइयों के बीच में की ही बहन थी पत्नी। मेरी पत्नी ने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था। मेरी ऑफिस में भी लड़ाई हो जाती थी। पता नहीं मेरे साथ में हो क्या रहा था। शराब की गंदी लत इतना मेरे को लग गई थी कि दिन में भी शराब पीता था और बस पड़ा रहता था। फिर मेरे मन में आया कि अपनी जान ही दे दूँ। मेरा कोई नहीं है, मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर आज मेरे साथ कोई नहीं है। यही मैं सोचता था। अकेले में बैठकर बहुत रोता था। जब तक दोस्तों पे मैं अपने पैसे लुटाता था, जब तक मेरे दोस्त हालचाल पूछते थे, अब मेरे कोई भी हालचाल भी नहीं पूछते हैं। मेरे माँ बाबूजी कहते थे तो पहले तो इतनी पूजा पाठ करता था, अब तूने ये छोड़ क्यों दिया है, अब तू इस गंदी आदतों में चला गया है। पहले कितना अच्छा था तुम, जब से तू भगवान को भूल गया है तब से भगवान भी तेरे को भूल गए हैं। मेरे माता पिता ने कहा कि तुम वापस पूजा पाठ करना शुरू कर दो बाबा श्याम की, क्या पता तेरे जीवन में वही वाला समय वापस आ जाए। फिर मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया अगले ही दिन से और मैं नाम जप करता था। मेरे मुख पे जय श्री श्याम यही चलता रहता था। मुझको पता था नाम जप से बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द हो जाती है।
इसलिए मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया वापस। बाबा श्याम से मैंने माफ़ी मांगा और श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, मेरे को क्षमा कर दीजिए। गलत रास्ते पे जा चुका था, पर मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से मैं इस गलत रास्ते पे कभी नहीं जाऊँगा। मैंने बाबा श्याम को बोला। 1 महीने मेरे को नाम जप करते हुए हुए और मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। टाइम से ऑफिस जाने लग गया। अब मेरे को शराब की लत भी इतनी सताती नहीं थी। बहुत कम कर दिया था शराब पीना भी। फिर मेरे पापा ने मेरे ससुर जी से बात की। मेरे ससुर जी को बोला कि "तो एक बार मेरे बेटे को माफ़ कर दो, आगे से ये गलती नहीं करेगा, शराब पिएगा ना जुआ खेलेगा, आप अपनी लड़की भेज दो हमारे घर पर"। फिर मेरे पापा के कहने पे मेरी पत्नी वापस घर पे आ गई। फिर मैंने बाबा श्याम का इतना शुक्रिया अदा किया। बाबा श्याम, सब कुछ आपकी कृपा की वजह से ही ठीक हो रहा है। इतना सब कुछ बिगड़ गया था, मेरा रिश्ता भी टूटने वाला था, आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। आपका मैं सदा ही आभारी रहूँगा। बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया और आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बाबा श्याम की कृपा से। मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, अवश्य आपके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा बनेगी। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया रवि जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।